बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो चैप्टर वो चैप्टर 5 उसका नेम जो है एनर्जेटिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम लोग इसमें एनर्जीज़ की डिफरेंट फॉर्म जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग में देखेंगे, उनका देखेंगे रिलेशन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखेंगे, इंथैल्पी देखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे इस चैप्टर में, और देखेंगे एक्सो जो एंडो है एक्टिवेशन एनर्जी आपस में किस रिलेट कर रहे हैं। बॉन्ड अगर ब्रेकिंग होगा तो एंडोथर्मिक होगा, बॉन्ड मेकिंग होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, तो कैसे हमें पता चलेगा। तो इसी तरह जो एनर्जी अब्जॉर्ब है, रिलीज़ हो रही है बॉन्ड बनाने में, वो सारे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी वो होती है कि एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब किसी चीज़ को काम करने की सलाहियत। मतलब एनर्जी होती है कोई काम करने की सलाहियत या किसी काम करने की सलाहियत पैदा करना। तो जिस तरह हम लोग बॉल को जब हिट करते हैं किसी भी हार्ड सफ़र से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो जो स्ट्रेच रबर बैंड है उसको अगर स्ट्रेच करेंगे, मतलब रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली जब वायर से गुजरती है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे जो हमारी जो बॉडी को फूड मिलती है, इससे जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है फूड से, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। जो हम लोग फायर से लेते हैं, मतलब आग से लेते हैं हीट, उसे क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी की जो है वो डिफरेंट फॉर्म है। तो एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफ्टन इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी की क्या है, डिफरेंट फॉर्म है जो कि आपस में चेंज होती रहती है, इंटर कन्वर्टेबल होती रहती है। जिससे इंटर कन्वर्टेबल कैसे होते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर लेते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें हीट देता है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इससे ये कन्वर्ट होती रहती हैं एक दूसरे में। तो जो हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे ये केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी देखेंगे। तो इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। तो ये हम लोग ये मैक्सिमम ये 2 देखेंगे। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो ये वाली जो केमिकल एनर्जी है ये मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, जिसके ज़रिए एटम्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, जैसा वाटर है, इसके जो बॉन्ड्स में जो एनर्जी होती है बॉन्ड बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। जिसके ज़रिए जो एटम्स हैं उस कंपाउंड के वो आपस में बाउंड होते हैं, जिसमें क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी की वजह से बाउंड होते हैं। तो आगे हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी क्या होती है, जब ये बाउंड फॉर्मेशन होती है वाटर की, तो 2H2 प्लस O2 गिव अस 2H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। कितनी हुई है, तो 571.6 किलो जूल पर मोल। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या वैसे अगर माइनस के साइन के साथ लिखना है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ई इज इक्वल टू माइनस 571.6 किलो जूल पर मोल। अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ये 571.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर हमें दोबारा इस बॉन्ड को तोड़ना हो वाटर में, ये वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यही इतनी एनर्जी हमें दोबारा देनी पड़ेगी, तो फिर जाके ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेगा। मतलब जितनी एनर्जी हमें रिलीज़ होती है, अगर उतनी एनर्जी दोबारा दे के उस कंपाउंड को दें, तो वो दोबारा अपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाता है उतनी एनर्जी लेके। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब एनर्जी उतनी मतलब निकल जाती है जब बॉन्ड बनता है, न्यू कंपाउंड बनता है। और जब उसी की ब्रेक डाउन हो तो फिर हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करता है, फिर वो जाके वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। तो जितनी एनर्जी निकलती है उतनी एनर्जी फिर एब्जॉर्ब करके वो उस अपने जो है कंपाउंड से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो हीट एनर्जी क्या है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ये एनर्जी रिलीज होती है व्हेन ए बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। तो बॉन्ड क्या जब बनता है, एंड एब्जॉर्ब्ड
तो जब एब्जॉर्ब कब होती है, व्हेन इट इज़ ब्रोकन। जब ये टूटता है, व्हेन इट इज़ ब्रोकन, तो तब ये एब्जॉर्ब होती है। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब कोई टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें यही बात कर रहा है कि इन इनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम जब केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो तब हम एनर्जी जो चेंज होता है वो स्टडी करते हैं। तो दीज एनर्जी आर कास्ड बाय मेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो ये एनर्जी चेंजेस कब होती हैं, जब बॉन्ड बनता है या टूटता है। तो वो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन मोस्ट ऑफ रिएक्शन वीक बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक, मतलब जो ज़्यादातर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का वीक बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। वाइल प्रोडक्ट्स न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म, जो प्रोडक्ट्स का होता है वो न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड वाइल एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो जो एनर्जी होती है वो इस बॉन्ड को जो बन जाता है स्ट्रॉन्ग, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा चाहिए होती है। और जो एनर्जी इवॉल्व होती है जब बॉन्ड बन जाता है, जब बॉन्ड बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो तब एनर्जी इवॉल्व होती है। और जब ये बॉन्ड जो है तोड़ना होता है, इस बॉन्ड को जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है प्रोडक्ट्स का, तो फिर एनर्जी हमें ज़रूरत होती है। सच रिएक्शन टेक प्लेस विद इन एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज़ करवा के तो अपने ये जो है रिएक्शन टेक प्लेस करवाते हैं। ये देखें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो 571.6 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है। मतलब ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो 571.6 किलो जूल पर एनर्जी हमें देता है। तो ये क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अब अगर इस रिएक्शन को हम लोग उल्ट कर दें, मतलब इसको ब्रेक डाउन करना हो, तो फिर यही इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। अब इसमें इस वाटर को जब बन गया प्रोडक्ट था इस रिएक्शन में, अब इसको इतनी एनर्जी देंगे 571.6 किलो जूल पर मोल, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इससे हमें जो है हीट दी है खुद, द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमें खुद हीट देनी पड़े तोड़ने के लिए, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए, उससे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें अगर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो न्यू प्रोडक्ट बन जाए तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सो का मतलब निकलना और एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना। तो एक्सो मतलब निकल के ये हमें एनर्जी हमें देती है, और जो एंडो रिएक्शन है ये हमें एनर्जी हमसे लेता है, एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्शंस। Reaction is accompanied with the evolution of heat is called exothermic reaction। अगर उसमें हीट इवॉल्व होगी तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करके उसने ब्रेक डाउन कर ली, तो क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये रिलेशन क्या आ गया, एंडो होगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा और ब्रेक डाउन होगी बॉन्ड की, ठीक है। तो बॉन्ड की ब्रेक डाउन भी होगी, एब्जॉर्ब भी करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का किसके साथ रिलेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ, मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी। और बॉन्ड ब्रेक डाउन का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इनका आपस में ये रिलेशनशिप है। अब इसमें ये कह रहा है, इन इनर्जेटिक्स विल नॉट ओनली इनकाउंटर हीट विच कम्स आउट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम सिर्फ ये नहीं पता लगाते कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, बल्कि हम उसकी क्वांटिटी भी मालूम करते हैं। बट आल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड एंथैल्पी, जिसे मतलब उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। अब हमने सिंपल ये नहीं बताया था कि एक्स जो है एंडो, हमने वैल्यू भी दी थी, क्वांटिटी भी दी थी उस एनर्जी की, कि 571.6 किलो जूल पर मोल है, तो ये एनर्जी इतनी रिलीज़ हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये है एंथैल्पी, मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट जो बताते हैं वो एंथैल्पी में हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक वैल्यू बताई है कि इतनी एनर्जी हम इसे देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, तो हमें क्या बोलेंगे, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये क्वांटिटी है, एंथैल्पी क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट है। तो ये नहीं बताना कि बस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, बल्कि हम लोगों ने उसकी क्वांटिटी भी बतानी है, उसकी अमाउंट भी बतानी है कि कितनी अमाउंट रिलीज़ हुई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है। एंथैल्पी और हीट कंटेंट, मतलब एंथैल्पी या हीट कंटेंट इसके डिफाइन कैसे करते हैं।
टोटल अमाउंट ऑफ द थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। तो जो टोटल थर्मल एनर्जी है कंपाउंड में जितनी भी स्टोर होती है उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, तो थर्मल हीट एनर्जी भी बोल देते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड मतलब जितनी उस कंपाउंड में थर्मल एनर्जी स्टोर होती है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज़ किलो जूल पर मोल, जिससे मैंने अभी आपको दिखाया था 570.6 किलो जूल पर मोल है जब वाटर की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और जब एब्जॉर्ब होता है तो तब भी उतनी लेके एब्जॉर्ब करके उतना वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। When the energy is absorbed during a reaction, the total enthalpy of the system increase। अब जब एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करते हैं तो जो सिस्टम की एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जाहिर सी बात है जो उसको हीट देंगे तो वो मतलब क्या कहते हैं सिस्टम की जो एंथैल्पी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और व्हेन द एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब एनर्जी इवॉल्व होगी जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में है तो द टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। तो जो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक में होगा और जब एब्जॉर्ब है तो ये एंडोथर्मिक में होगा। अब इसमें ये बात कर रहा है जो इसमें जो है सिस्टम की एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाएगी, एंथैल्पी डिक्रीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है हीट वो रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है तो सिस्टम की जो है हीट वो ज़्यादा हो रही है, तो यह क्या बोलेंगे, एंथैल्पी इंक्रीज। तो सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो रही है। केमिकल इनर्जेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स। ये इसमें ये कहना केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम इसके काफ़ी डिटेल से स्टडी करते हैं जिसे थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इन इनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का देखते हैं फ्लो के इवॉल्व हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है इस ब्रांच में। थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद हाउ द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आफ्टर द अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम। तो इसमें जो थर्मोडाइनमिक्स किसके साथ डील कर रही है, एनर्जी चेंजेस केमिकल रिएक्शन में जो कि अफेक्ट करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल सिस्टम, जो केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है। तो थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802। जो थॉमस है उसने वर्ड एनर्जी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फिजिक्स में 1802 में। तो इसमें जो थर्मोडायनामिक्स है वो एक तो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंजेस होती है उसको डील करती है, और फिर जो उस एनर्जी चेंजेस से जो उस सिस्टम पे अफेक्ट होता है उसके प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करती है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।